हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रितिका सक्सेना और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू रीडिंग, कि हम लोग को रीड कैसे करना चाहिए एंड डॉल्च लिस्ट। डॉल्च लिस्ट से हमारा जो मतलब होता है कि हम लोग जब भी बात करते हैं या जब हम कुछ पढ़ते हैं सो हम लोग जो जनरली यूज्ड वर्ड्स जिनका हम बहुत प्रयोग करते हैं एज पर स्टडी वो कुछ लिमिटेड वर्ड्स हैं, तो आज हम उन वर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। रीडिंग, हम लोग रीडिंग कब कर सकते हैं? जब हमें एक वर्ड जो हमारे सामने लिखा है हमें पता हो कि ये वर्ड क्या है। ठीक है, रीडिंग का मतलब केवल ये नहीं होता कि आपको केवल रीड करना है। रीड करना इज नॉट द मिशन इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम का। हमारा जो मिशन है, आप जो भी बोलो, जो भी पढ़ो, आपको उसका मतलब पता होना चाहिए। रीडिंग करने का या किसी को पढ़ के सुनाने का मजा तभी है इंग्लिश में जब आपको भी उन सब चीजों का मतलब पता होता है और आप तभी उसी चीज को आप अच्छे से और कॉन्फिडेंस से जो है पढ़ के सुना सकते हो या किसी को बोल के सुना सकते हो। रीडिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल जब आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहते हो, क्योंकि अगर आप भी कोई चीज सीख रहे हो तो उसके लिए आपको भी कुछ रीड करना पड़ेगा। और रीड, जैसे कि मैंने बोला, रीड करने के लिए आपको भी उन सब चीजों का मतलब पता होना चाहिए। एज पर स्टडी कुछ कॉमनली यूज वर्ड्स होते हैं या देर आर अप्रोक्सीमेटली 220 वर्ड्स जो ज्यादातर यूज होते हैं। अगर आपको इन 220 वर्ड्स अच्छे से आपको पता है तो आप बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हो, बहुत अच्छे से इंग्लिश लिख सकते हो और बहुत अच्छे से इंग्लिश को पढ़ भी सकते हो। अबाउट 50 से 75% जो ये वर्ड्स होते हैं आपकी स्कूल बुक में या नोट बुक में या मैगजीन्स में या न्यूज़पेपर में, 50 से 75% जो वर्ड है वो इसी डॉल्च लिस्ट में से आते हैं। उस डॉल्च लिस्ट की हम आज बात करेंगे। देयर अप्रोक्सीमेटली 220 वर्ड्स आर गिवन इन दिस लिस्ट। हम एक एक करके वो जो है लिस्ट, वो वर्ड्स को पढ़ेंगे। आपकी जो वर्कबुक है, आपके पास जो इसका कंटेंट है उसमें ये पूरी लिस्ट दे रखी है। आप अगर चाहते हैं तो मैं ये आपको दिखा देती हूँ। ये आपका पेज नंबर 63 पे है। आपका जो भी जो कंटेंट आपको दिखेगा इस टॉपिक का, सेकंड पेज पे आपको ये पूरी लिस्ट आपको दिखेगी। मैं एक एक करके आपको इसका मतलब बताती हूँ। कुछ बहुत सारे वर्ड हैं जो आपको पता है बहुत अच्छे से। पहला वर्ड है ए बोले तो आ, हम उसको जनरली आ बोलते हैं, बट ए इसका मतलब होता है। ए हम किसी चीज से पहले लगाते हैं जो एक होती है। अ टेबल, एक टेबल, ठीक है। अ चेयर, एक चेयर, ठीक है। वैसे वन इज अ वर्ड, ONE, वन, जो एक नंबर को व्यक्त करती है, बट उसके लिए हम लोग जैसे वन बॉय इज गोइंग टू दैट, अ बॉय इज गोइंग टू। बट हम लोग वन और आ को हम कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पहले हम ए की बात कर रहे हैं। ए का जो स्पेसिफिक मतलब होता है, हम किसी सिंगुलर चीज के लिए यूज करते हैं तो हम ए को यूज करते हैं। अबाउट का मतलब होता है इसके बारे में, हम उसके बारे में। आफ्टर, उसके बाद। अगेन, दोबारा। ऑल, सब। ऑलवेज, हमेशा। एम हमने जब हेल्पिंग वर्ब्स डिस्कस किए थे तो हमने बोला था आई के साथ हम जब कोई सेंटेंस बनाते हैं, आई के साथ हमेशा एम लगता है। देयर आर हेल्पिंग वर्ब्स इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस विच इज एम, आर, इज। एम हम यूज करते हैं आई के साथ, इज हम यूज करते हैं ही और शी के साथ, आर हम यूज करते हैं यू के साथ या दे के साथ। तो जो प्लूरल वर्ड्स होते हैं उनके साथ हम आर यूज करते हैं। देन वील कम टू एनी मतलब कोई भी। एनी का मतलब होता है किसी भी या कोई भी। अराउंड, आर हम लोगों ने जैसे पहले डिस्कस किया, ARER, दिस इज अ हेल्पिंग वर्ब। देन एंड बोले तो और, अराउंड बोले तो आसपास, मेरे आसपास, अराउंड ऑल ऑफ अस। एज, जैसे भी, एज जो एक वर्ड होता है उसका मतलब होता है जैसे कि, लेकिन हम जब कब एज यूज करते हैं तो किसी चीज के साथ, तो कभी कभी उसका मतलब थोड़ा आगे पीछे भी हो जाता है, जो आप आगे वाले सेशंस में आगे पढ़ोगे। आस्क का मतलब होता है पूछना। एट मतलब, एट हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एट हम लोग जिस तरीके से यूज करते हैं, एट, ऑन, कभी प्लेस के लिए यूज करते हैं, कभी लोकेशन के लिए यूज करते हैं, कभी किसी स्थिर किसी लोकेशन पे ऊपर रखा होता है एट, तो हम एट टाइम के लिए भी यूज करते हैं। द मीटिंग इज शेड्यूल्ड एट 5 o'clock, टाइम के लिए भी एट जो है यूज होता है।
8, ATE, 8 is the form of eat. Eat, ate, ate. 8 is second and third form of eat. Away मतलब दूर रहना. Because क्योंकि. Been is again used as helping word. She has been there. Been को मतलब हम ये भी बोलते हैं वो वहां गई है. Have you been there? तुम कभी वहां गए हो, तुम कभी हुए हो वहां पे, कभी होके आए हो. तो बीन हम होके आने के लिए या किसी लोकेशन पे जाने के लिए भी यूज करते हैं. बिफोर बोले तो पहले. बेस्ट बोले तो बेस्ट को हम हिंदी में बोलते हैं सबसे अच्छा. बेस्ट कहते हैं ना, मेरा बेस्ट फ्रेंड. बेस्ट को हम यूज करते हैं जब हम किसी बहुत अच्छी चीज को या सबसे अच्छी चीज को बताते हैं. बिग बोले तो बड़ा. बेटर बोले तो बेहतर. ब्लैक मतलब काला. ब्लू बोले तो नीला. बोथ दोनों. ब्रिंग मतलब लाओ. ब्राउन कत्थई. बट का मतलब होता है लेकिन. बाय का मतलब होता है खरीदना. सो ये पूरी 220 वर्ड्स की एक पूरी लिस्ट है जिसके में मैं आपको कुछ और डिफिकल्ट वर्ड है वो बता देती हूँ. वैसे बहुत ही इजी वर्ड्स हैं. अगर आप इस लिस्ट को देखोगे कोई वर्ड आपको जो है डिफिकल्ट लगेगा ही नहीं. सबका मतलब आपको आई एम श्योर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो सबका मतलब आपको पता चल जाएगा. प्रिटी का मतलब होता है सुंदर. प्लीज हमने इट्स अ पोलाइट फ्रेज. प्लीज कृपया हम प्लीज की बात करते हैं. लाफ मतलब हंसना. कीप मतलब रखना. गेव मतलब देना. गेट मतलब मिलना. कम मतलब आना. एवरी मतलब सब. टुगेदर मतलब साथ में. कहते ना वील ऑल विल गो टुगेदर. हम सब साथ में जाएंगे. विश मतलब इच्छा. येलो वी ऑल नो येलो का मतलब होता है पीला. सो आप एक बार इस लिस्ट को गो थ्रू कीजिए एंड आई एम श्योर इस लिस्ट को जब आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा. अगर ये वर्ड्स आपको पता है, आपको इनके मतलब पता है, तो आप बहुत अच्छे से रीड कर सकते हो, बहुत अच्छे से बोल सकते हो और बहुत अच्छे से अपनी कन्वर्सेशन को, अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को बहुत अच्छे से कन्वे कर सकते हो. सो ये लिस्ट हमें 220 वर्ड सुनने में बहुत ज्यादा लगता है, बट अगर आप इस लिस्ट को देखोगे तो दीज वर्ड्स आप खुद भी बहुत ज्यादा यूज करते होगे, बट आपको नहीं पता होगा कि अगर मैं ये छोटे छोटे वर्ड्स यूज कर लूंगा तो मैं अच्छे से इंग्लिश बोल सकूंगा. इसको हम डॉल्च लिस्ट बोलते हैं. ठीक है. सो जो कि बहुत दीज आर 220 वर्ड्स एंड मोस्टली सेंटेंसेस, मोस्टली कन्वर्सेशन आपके इसमें से ही होता है. इसके अलावा एज पर स्टडी कुछ कॉमनली यूज 95 नाउन्स हैं जो जिसका मतलब हमें पता होना चाहिए. वो हमारी अगर वो वर्ड्स हमको आते हैं तो हमारे जो कम्युनिकेशन है, हमारी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो जाती है. और जैसे कि मैंने पहले भी बोला, जितने ज्यादा वर्ड्स हमको आएंगे, आपकी वर्कबुक में कॉमनली यूज वर्ड्स दे रखे हैं और हिंदी के साथ दे रखे हैं. अगर आप उनको पढ़ोगे, उनको देखोगे वो क्या है, अगर किसी का मतलब आपको नहीं सिंपल शब्दों में समझ में आ रहा है, अपनी डिक्शनरी आपके पास होनी चाहिए. डिक्शनरी से आप देखो क्या उसका क्या मतलब है. अगर आप देखोगे, आप गूगल सर्च भी कर सकते हो उसका क्या मतलब है. मोबाइल तो सबके पास है, सब कुछ हैंडी है. आप अगर उसका मतलब समझना चाहोगे, बेस्ट चीज है अगर आप कोई सेंटेंस पढ़ते हो, आप कुछ बुक पढ़ते हो, कुछ नॉवल पढ़ते हो, कुछ न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आपको जिस वर्ड का मतलब नहीं पता आप उसको हाईलाइट करो और गूगल सर्च करो, या आपके पास डिक्शनरी है तो आप डिक्शनरी से सर्च करो कि उसका क्या मतलब है, और देन उस वर्ड से आप कुछ सेंटेंसेस याद करने की कोशिश करो. जैसे कि मैं येलो वर्ड को जैसे मैंने यूज करा तो सनफ्लावर इज येलो इन कलर. ठीक है. सनफ्लावर जो होता है येलो होता है कलर में. शी इज वियरिंग येलो ड्रेस. दिस फ्लावर इज लुक्स वेरी ब्यूटिफुल बिकॉज इट्स येलो इन कलर. तो ऐसे करके आपको कोई वर्ड नया सुनने में आता है तो आप उससे खुद से सेंटेंसेस बनाइए, उसको लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, समझने की प्रैक्टिस कीजिए. आपका वोकैबुलरी अच्छा होगा. और जैसे आपका वोकैबुलरी अच्छा होता है ना, तो आपकी जो एक क्षमता होती है ना इंग्लिश बोलने की, वो बढ़ जाती है. सो आपकी वर्कबुक में जो है कुछ 95 वर्ड्स लिस्ट हैं जो कि मोस्टली कॉमनली यूज नाउन्स हैं. और जब व्हेन यू गेट फेमिलियर तो आई एम श्योर आपको जो है इंग्लिश बोलने में कम से कम दिक्कत होगी. आप इन सब शब्द को जरूर पढ़िएगा, जरूर देखिएगा. और इनका ये सारे वर्ड्स मैं आपको दिखा देती हूँ. मेरे पास एक पेज है. सो ये जो वर्ड्स लिखे हैं ना, जैसे एप्पल है, बेबी है,
और बैग है, बॉल है, आप अपनी डिक्शनरी में अगर आपको किसी का मतलब नहीं पता है तो आप अपनी डिक्शनरी से उस वर्ड को पता कीजिए और हिंदी में इन वर्ड्स को लिखिए। सो आपको एक एक वर्ड का जो मतलब पता चल जाएगा, आपकी उससे वोकैबुलरी जो है इम्प्रूव होगी। सो on this note, I would like to end this session today only, and then we'll meet for the next session or next topic tomorrow maybe. So till then, take care. Goodbye.